Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the All India Quota Round 3 expected cutoff. जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3 है वो 27 से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। अब रजिस्ट्रेशन उनकी जो ओपन 26 से रजिस्ट्रेशन ओपन है। और वो स्टूडेंट्स जो जैसे कि रिवाइज कट ऑफ भी कुछ डेज में, आज भी एक दो दिन में या फिर आ सकती है, जब भी रिवाइज कट ऑफ होगी वो सभी स्टूडेंट्स को एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंड चॉइस फिलिंग करने के लिए। चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो स्टेट्स हो, उनके लिए स्पेशल मौका दिया जाएगा। और रिवाइज कट ऑफ हर साल की तरह आफ्टर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड से पहले ज़रूर अनाउंस होती है। होप कि बहुत जल्दी जो रिवाइज कट ऑफ ज़रूर आएगी। और उसके अलावा जो हम आज डिस्कस करेंगे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में क्या रहने की उम्मीद है, चाहे वो MD MS हो या डीम्ड हो या फिर DNV सीट्स हो। और राउंड 3 एंड राउंड 4 के क्या रूल्स हैं, कहाँ कहाँ आपकी जो फीस है जो फॉरफिट हो सकती है और कहाँ आप डीबार हो सकते हैं, वो सभी कंडीशंस। और यूपी में क्या नेक्स्ट जो राउंड 3 में क्या होने के चांसेस हैं, वे सभी कुछ जो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है 2024 में। क्या वो पॉजिटिव शिफ्ट रहेगी या फिर नेगेटिव शिफ्ट रहेगी, जैसे कि राउंड 1 और राउंड 2 में हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली। जो मेरा अपना एस्टिमेट है कि INA रिजल्ट अनाउंस होने के कारण कुछ पॉजिटिव जो हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। जो MD और MS में जो सब MD और MS में अगर हम एंथीसिया ब्रांच तक हम सोचें तो वो 20,000 के करीब जो क्लोज हुआ राउंड 2 में। और लास्ट ईयर अगर हम उसकी बात करें वो 24,000 के करीब जो क्लोज हुआ था। परंतु मेरा जो है अभी राउंड 3 में जी जो एंथीसिया ब्रांच है MD और MS गवर्नमेंट सीट्स 23K से 26K, मतलब कि 25-26 हज़ार के करीब जो एंथीसिया ब्रांच क्लोज होने के चांसेस हैं। क्योंकि INACT का इफेक्ट पड़ेगा, सीट्स भी जो कन्वर्ट होती है राउंड 3 में, वो सभी अगर फैक्टर हम लगाएं तो फिर उम्मीद है कि ये 25 और 26,000 के करीब जो MD MS की जो गवर्नमेंट सीट्स है वो स्टूडेंट्स को मिल पाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि मुझे मैसेज आते हैं क्या मुझे ये सीट मिल सकती है, मैं बोलता हूँ हाँ जैसे इट मे बी पॉसिबल। उसका मतलब ये है अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो वो कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स कम ही उसे ऑप्ट करते हैं, जिसके कारण उनसे सीट नहीं मिल पाती। परंतु जो कट ऑफ के अंदर कॉलेज है, अगर आप चॉइस फिलिंग प्रॉपर वे करेंगे फिर ही आपको सीट मिल पाएगी। और जो DNV की ब्रांच है, वैसे जो 29,000 के बीच जो क्लोज हुई एंथीसिया की ब्रांच लास्ट ईयर वो 23,000 पर क्लोज हुई थी। होप के दिस ईयर ये राउंड 3 में 31 से 34,000 के बीच जो एंथीसिया ब्रांच क्लोज होगी, उसी तरह सभी ब्रांचेस पर अफेक्ट पड़ेगा। रेडियो और डर्मा की बात तो मैं यही कहूँगा कि रेडियो डर्मा और मेडिसिन ये ब्रांचेस तो विद इन 10,000 ही मिलती हैं। रेडियो डर्मा सिर्फ विद इन 5 और 6,000 एंड जो मेडिसिन ब्रांच है MD और MS में वो विद इन 7,000 एंड जो DNV में विद इन 12,000 ही मिल पाएगी। और जो डीम्ड सीट्स की बात करें, डीम्ड सीट जो लास्ट डीम्ड सीट मिली है राउंड 2 में वो 1,07,000 पर ऑर्थो की सीट मिली है। जो हाई फीस वाले कॉलेज होते हैं डीम्ड में, वहाँ पर जो गई है। और जो रेडियो डर्मा और मेडिसिन की बात करें वो विद इन 65,000 के बीच जो ये ब्रांच जो क्लोज हुई है 65 के राउंड के करीब। मैं यही कहूँगा कि रेडियो डर्मा और मेडिसिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में 65 से 70K तक स्टूडेंट्स को मिल सकती है। 75 तक वो कॉलेज जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। और वो जो 1,07,000 के बीच थी वो होप कि 1,10,000 से 1,15,000 के बीच, मतलब के जो लास्ट ब्रांच मिलेगी किस कॉलेज में, जो कि साउथ के कॉलेज है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है, जैसे लक्ष्मी नारायण कॉलेज है, जैसे सिद्धार्थु है। जो ऐसे कॉलेज है जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ पर जो कट ऑफ के क्लोजिंग रैंक ज़्यादा होते हैं वो आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम यूपी का पैटर्न देखें, स्टेट में जाएं, और स्टेट में मैं यही कहूँगा कि यूपी में अगर रेडियो डर्मा मेडिसिन की बात करें, जो कम फीस के कॉलेज हैं, जो मीडियम फीस के कॉलेज हैं, जो कम फीस परंतु मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वहाँ पर जो इसका गया है 2,400 के बीच जो कट ऑफ रही है, क्लोजिंग रैंक रहा है, वो होप की वो जो 3,000 के बीच जो 3,000
के बीच जाने के चांसेस रहेंगे या 3,500 के बीच जाने के चांसेस रहेंगे। अगर जो हाई फीस वाले कॉलेज हैं वहाँ पर जो 5,000 के बीच जाने की कोशिश होगा। ये मैं जो बात कर रहा हूँ जो पी के रेडियोडर्मा और मेडिसिन 3 ब्रांचेस की ही बात कर रहा हूँ जो मेन, क्योंकि सभी जो ब्रांचेस में रश है वहाँ पर रेडियोडर्मा और मेडिसिन में ही है। मैं जैसे कि 2,400 में ये अगर हम देखें तो सबसे बड़ा वरुण अर्जुन जो कॉलेज हैं वहाँ पर जो हमें क्लोजिंग रैंक देखने को मिला रेडियोडर्मा और मेडिसिन में, उसी तरह आप देखकर आप ऑप्ट कर सकते हैं। राउंड 3 और राउंड 4 के क्या रूल्स हैं। ऑल इंडिया कोटा की बात करें, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्हें विलिंगनेस राउंड 1 और राउंड 2 में अगर सीट मिली है, वहाँ पर विलिंगनेस दी है, वो एलिजिबल हैं राउंड 3 में अपग्रेडेशन लेने के लिए। जब वो स्टूडेंट्स जिन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन की है या वो स्टूडेंट्स जिन्हें पहले कोई सीट नहीं मिली, चाहे स्टेट में मिली है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर आपको सीट राउंड 3 में मिलती है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो सीट आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो गवर्नमेंट सीट्स हो चाहे वो डीम्ड सीट हो। वहाँ पर आपको टोटल फीस फिल करनी पड़ेगी, ना ही आपकी फ़ीस है जो रिफंड होगी। सिक्योरिटी तो राउंड 3 में सभी, चाहे राउंड 2 हो चाहे 3 हो, वहाँ पर सिक्योरिटी तो अगर आप सीट छोड़ते हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी है जो फॉरफिट होगी। अगर सीट ज्वाइन करते हैं तो फिर एडजस्ट हो जाएगी या रिफंड हो जाएगी, जो भी है पैटर्न है जहाँ पर जैसा पैटर्न है। और अगर आपको सीट मिलती है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में, तो फिर भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे और सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। आप ऑल इंडिया कोटा से एलिमिनेट में होंगे, ना कि आप स्टेट कोटा से। परंतु कुछ स्टेट्स के रूल्स हैं, अगर आपको सीट ऑल इंडिया कोटा में मिली और आपने ज्वाइन नहीं की और आप ऑल इंडिया कोटा से तो मतलब कि एलिमिनेट हो गए, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप, आंध्र प्रदेश है शायद एंड तेलंगाना जैसे स्टेट है जहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है, अगर आप सीट आपको सिर्फ अलॉट होती है ऑल इंडिया कोटा में। और अगर आप एडमिशन ले लेते हैं फिर आप स्टेट में एलिजिबल नहीं हैं। और उसी तरह अगर 4th राउंड में कौन कौन एलिजिबल है ऑल इंडिया कोटा में, जो स्टे वैकेंसी राउंड है, वहाँ पर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्हें पहले ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट नहीं मिली, चाहे ज्वाइन की है चाहे नहीं की, और वो स्टूडेंट्स जिन्हें किसी स्टेट में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो एलिजिबल, अगर आपने नहीं, आपको स्टेट में किसी में सीट नहीं मिली है, आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया और आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट नहीं मिली, तो फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हैं। मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता। अगर आपको किसी स्टेट में सीट मिली है परंतु आपने ज्वाइन नहीं की, उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट नहीं मिली, फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल है। स्टेट्स की कंडीशंस कुछ स्टेट की डिफरेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लिया तो फिर आप स्टेट्स में भी एलिजिबल नहीं है। ये अच्छी तरह जो बातें ध्यान में जरूर रखना। जो राउंड 3 और राउंड 4 है, होप कि अच्छा रहेगा, राउंड 3 भी अच्छा रहेगा, राउंड 4 भी अच्छा रहेगा। कितना रहेगा जो मेरे एस्टिमेट मैं आप उनको बताए, होप कीजिए आपको जो प्रॉपर रहेंगे। और जो बॉन्ड है जहाँ और अदर कंडीशंस हैं, मैं पहले उसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह आपको अपडेट्स देता रहूँ। और होप कि जो 26 तक जो रिजाइन की डेट है ऑल इंडिया कोटा की, 26 शाम तक हो सकता है वाइस कट ऑफ हुआ हो या 0% हो, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद 26 शाम तक जो वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी, चाहे वो क्लियर वैकेंसी हो, जहाँ वर्चुअल वैकेंसी हो, वहाँ से भी हमें, जहाँ न्यू सीट्स भी आने वाली है, वो भी आपको हमें सबको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह मैं आपको सभी अपडेट्स